ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। आज मैं लेके आई हूँ वैवस लक्ष्मी व्रत कथा। आइए जानते हैं। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ऐसा कोई भी दिन गुजरता होगा कि जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को माँ देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैवस लक्ष्मी भी कहा जाता है। इस व्रत में स्त्री व पुरुष कोई भी कर सकता है। इस दिन व्रत करने से, उपासना करने से धन व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास रहता है। इसीलिए यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष को भी पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान माता लक्ष्मी और नारायण का भोग लगाकर उन्हें ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति माता वैवस लक्ष्मी का व्रत करते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उनकी नियम रूप से पूजा करते हैं, तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। अनेक के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में से एक शीला और उनके पति गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के कुछ लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा था। यह सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की किताबों में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो एक माँ जी खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर से साथ घर ले आई और बिठा लिया। कुछ ही नहीं पता था, अंत में शीला ने सक चाकर एक फटी सी चादर पर माता को बिठा दिया। माता जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां जाती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं रही थी। फिर माता जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अंत में तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू झलक आए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माता जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुम्हें तेरी सारी परेशानियां बता दे। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संभव मिला और दुख की सांस से उसे माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी।
कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा का अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब दुख दूर हो जाएंगे। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैवस लक्ष्मी व्रत के नाम से कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला का यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माता जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माता जी कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया, खाते ही उसके पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला ने को मारा नहीं और भगवान की भक्ति में अपना समय बिताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवस लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें दिन शुक्रवार को माँ जी ने कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियां और वैवस लक्ष्मी का व्रत की, 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मेरा पूर्ण हुआ है। हे माता, मेरे हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना और सौभाग्य स्त्रियों को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना और आपका यह चमत्कार वैवस लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी को वह बार बार धन्यवाद करती रही और धन स्वरूप लक्ष्मी की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति का अच्छा बन गया। वह कड़ी मेहनत करने के व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति भी छा गई। वैवस लक्ष्मी के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता लक्ष्मी का व्रत करने लगी। अब वैवस लक्ष्मी का उद्यापन विधि 7 या 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार के दिन प्रसाद के लिए खीर बनाकर जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही व्रत करके पूजन करना चाहिए और बाद में माता के सामने एक श्री पर फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैवस लक्ष्मी का व्रत और उनकी एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माता वैवस लक्ष्मी का श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन की देवी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। ये माँ हमारी जो भी मनोकामनाएं पूरी करो, मनोकामनाएं पूरी कर हमारी विपत्ति को दूर करो और हमारा कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना
और सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य देना, अखंड कुमारी कन्याओं को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैवश व्रत करें, उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी को बार बार धन्यवाद करना चाहिए। जैसे शीला और उनके पति पर माँ आपने कृपा बरसाई, ऐसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना चाहिए। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय, माँ वैवश लक्ष्मी माता की जय। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बोल श्री राधे कृष्णा।